डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना। जब मैं डिस्चार्ज के बारे में बातें करता हूं तो काफी सारे तरीके हैं डिस्चार्ज को खत्म करने के। पहला डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। अब एक एक करके मैं मेथड इन तरीकों को समझाता हूं। फर्स्ट है आपका डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। जब मैं डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो हम परफॉर्मेंस को दो तरीके में डिवाइड कर देते थे, एक था एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक था अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। जब मैंने अपनी परफॉर्मेंस कर दी, जब दोनों पार्टी ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस कर दी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में क्या था, भाई मैं तो परफॉर्म करने के लिए राजी आया था, आपने मेरी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं करी, यह आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। उसी टाइम में अपनी ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज हो जाता हूं, मैं चाहूं तो उसी टाइम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लेता हूं। नाउ 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 डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। जब मैं डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहा हूं तो पहले यह जान लेना जरूरी है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या है। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या कि यानी दोनों पार्टी एग्री हुई है, दे आर एग्रीड दैट खत्म करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। और ये पॉइंट पेपर के अंदर आईपीसीसी वाले पेपर के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। पहला है नोवेशन। पुराने कॉन्ट्रैक्ट की बजाय आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की बजाय आप नया कॉन्ट्रैक्ट करो, मतलब आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर रहे हो और उसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट ला रहे हो, और उस नए कॉन्ट्रैक्ट में नई पार्टीज भी हो सकती है। जब इस केस में हो रहा है तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होगा, डिस्चार्ज हो गया। पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया, नहीं हो गया? एब्सोल्युटली यस, पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वासु से 1000 रुपए लेने थे, मुझे वासु से 1000 रुपए लेने थे, और वासु मुझे कहता है सर मुझे है ना भानु से 1000 रुपए लेने। तो इस बात पे मैं एग्री हो जाता हूं, मैं वासु से ना लेके भानु से 1000 रुपए ले लूंगा। क्या पुराना कॉन्ट्रैक्ट मेरे और वासु के बीच में डिस्चार्ज हो गया या नहीं हो गया? ऑफ कोर्स यस, डिस्चार्ज हो गया। नाउ रिसीशन। रिसीशन का मतलब होता है कैंसिलेशन कर देना कॉन्ट्रैक्ट। अब रिसीशन कोई भी पार्टी कर सकती है, दोनों की सारी पार्टी कर सकती है। फॉर एग्जांपल, मैंने सुजीत के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं सुजीत को माल सप्लाई करूंगा, बाद में हम दोनों एग्री हो गए यार छोड़, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, रिसीशन। अब आता है ऑल्ट्रेशन। बेटा नोवेशन के अंदर जहां कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नई पार्टी आ जाती है, वही ऑल्ट्रेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होती है, लेकिन नई पार्टी नहीं आती है। हम नोवेशन को एग्जांपल से समझ लेते हैं, एडमिशन, जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और ऑल्ट्रेशन को समझ लेते हैं चेंज इन द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स। यानी पार्टनर्स के बीच में जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जब वो चेंज हो जाती है तब हम उसे बोलते हैं ऑल्ट्रेशन। यानी इसके अंदर ऑल्ट्रेशन के केस में क्या होता है, नई पार्टी नहीं आती, पुरानी पार्टी के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाती है। रेमिशन। रेमिशन का मतलब क्या है, सामने वाले से मुझे 10,000 रुपए लेने थे, मैं कहता हूं भाई तू 10,000 रुपए मत दे, तू उस 10,000 की बजाय क्या दे दे, उस 10,000 की बजाय तू मुझे 8,000 रुपए दे दे। यानी जितना उसको प्रॉमिस करना था मैं उससे उसकी लेस चीज को एक्सेप्ट कर लेता हूं। फिर आता है वेवियर। बेटा रेमिशन में हम उससे क्या कर रहे थे, कम एक्सेप्टेंस कर लेते हैं प्रॉमिस को, लेसर, या फिर हम उसको ज्यादा टाइम दे देते हैं परफॉर्म करने के लिए। जैसे परसों मुझे वासु से पैसे लेने थे, मैं वासु को कहता हूं तू परसों मत दे, 20 दिन बाद दे दू, टाइम बढ़ा दे। या तो आप लेस एक्सेप्ट कर रहे हो प्रॉमिस, या आप उसको टाइम बढ़ा रहे हो। इसको क्या बोला जाता है, रेमिशन। जब रेमिशन के बाद आता है वेवियर। वेवियर के अंदर क्या होता है, जब आप सामने वाले को उसकी लीगल ऑब्लिगेशन में से पूरा का पूरा डिस्चार्ज कर देते हो। वासु को मुझे 1,000 रुपए देने थे, अगर मैं उस 1,000 में से 800 रुपए एक्सेप्ट करता हूं, 200 छोड़ देता हूं, तब तो वो बन जाता है रेमिशन। लेकिन मैं उस 1,000 के 1,000 रुपए उसे छोड़ देता हूं, कहता भाई ना दे तू 1,000 रुपए, जा जी ले अपनी जिंदगी, तब वो बन जाता है वेवियर।
डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। चलिए, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या है? कानून की वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। पहला, डिस्चार्ज ड्यू टू द डेथ ऑफ प्रोमिसर। कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल का था, कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल का था। प्रोमिसर की परफॉर्मेंस से पहले डेथ हो गई। क्या आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से परफॉर्मेंस करवाओगे? क्या नहीं। उसी टाइम क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। आपको किसी प्रोमिसर से पैसे लेने थे, अब किसी बंदे से पैसे लेने थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया। क्या वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया? नहीं हो गया इंसॉल्वेंसी की वजह से? यस, वो अपनी लायबिलिटी से क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। अगर कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई मटेरियल ऑल्टरेशन कर देती है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन में, अगर कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन में क्या कर देती है? मटेरियल ऑल्टरेशन कर देती है, तो बेटा, और उसने दूसरी पार्टी से अप्रूवल नहीं ली है, तो उसी टाइम कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। अब दिमाग में एक डाउट आ जाता है, सर जी एक मटेरियल ऑल्टरेशन क्या होता है? बेटा, मटेरियल ऑल्टरेशन मतलब होता है कि ऐसी चीज जो उस कॉन्ट्रैक्ट की इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन थी। कैसे? अब रेंट एग्रीमेंट के अंदर आप रेंट काट के चेंज कर देते हो, वो सामने वाले से अप्रूवल नहीं लेते, तो ये क्या आ जाएगी? मटेरियल ऑल्टरेशन है या नहीं है? यस, इट इज अ मटेरियल ऑल्टरेशन। बाय द आइडेंटिटी ऑफ द प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। बाय द आइडेंटिटी ऑफ द प्रोमिसर एंड प्रोमिसी का मतलब है कि जो प्रोमिसर और प्रोमिसी के राइट थे वो दोनों के, एक बंदा पहले प्रोमिसर था, वो प्रोमिसी ही बन गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं ड्रॉई था, वासु ड्रॉयर था। वासु ने एंडोस किया अरीबा को, अरीबा ने एंडोस किया अभिषेक को, अभिषेक ने वो ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज मुझे दे दिया। क्या मैं अपना आप को दूंगा? क्या नहीं। जब प्रोमिसर ही प्रोमिसी बन जाता है तब अदर पार्टीज क्या हो जाती है? डिस्चार्ज हो जाती है। नाउ तीसरा पॉइंट होता है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जब मैं इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस दो रीजन की वजह से हो जाती है। एक होती है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, एक होती है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? कि जिस टाइम आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसी टाइम से कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म था। और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम तो पॉसिबल टू परफॉर्म था, लेकिन बाद में परफॉर्मेंस से पहले कुछ ऐसा हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया। इफेक्ट ऑफ इनिशियली इम्पॉसिबिलिटी, जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया था उसी टाइम से कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म था। उस केस में क्या है? तीन केसेस हैं। प्रोमिसर और प्रोमिसी दोनों को पता था कि जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, तो उस केस में वो एग्रीमेंट ही है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट है भी नहीं, वो तो एग्रीमेंट है। दैट एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। जैसे एक्स ने वाई को कहा कि मैं तेरी बीवी में जान डाल दूंगा, तो मुझे 20,000 रुपये दे दे। क्या इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है भाई? अगर सामने वाले ने 20,000 रुपये दे भी दिए तो भी वो रिकवर नहीं कर पाएगा। ना प्रोमिसर को पता था ना प्रोमिसी को पता था कि जो वो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। इस केस में वो एग्रीमेंट जो है वॉइड है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। बात बिल्कुल सही है। म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब क्या होता था? म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब होता था कि जब सामने वाले को पता नहीं होता, जब दोनों पार्टीज मिस्टेक में होती है, बोथ द पार्टीज को नहीं पता कि जो वो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो तो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, लेकिन फिर भी वो क्या कर लेते हैं? एग्रीमेंट कर लेते हैं। अब सपोज करो मैंने और अरीबा ने ये एग्रीमेंट किया कि अरीबा मुझे घोड़ा देगी और मैं अरीबा को 1,00,000 रुपए दूंगा। मैंने अरीबा को 10,000 रुपए दे दिए। ना अरीबा को पता था ना वो मुझे पता था जिस घोड़े का हम एग्रीमेंट कर रहे हैं वो घोड़ा तो ऑलरेडी मर चुका है। देन दैट एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। लेकिन अरीबा को जो मैंने 5,000 रुपए दिए थे, अरीबा मुझे 5,000 रुपए दे देगी। भैया, अगर प्रोमिसर को खुद ही, सिर्फ प्रोमिसर को पता है कि जो वो एग्रीमेंट कर रहा है वो तो पॉसिबल टू परफॉर्म है ही नहीं। अगर प्रोमिसर को खुद पता है कि जो वो एग्रीमेंट कर रहा है वो तो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, लेकिन प्रोमिसी को नहीं पता। जैसे मैं अरीबा से बात कर रहा हूँ कि अरीबा मैं तेरे से घोड़ा खरीद रहा हूँ, अरीबा कहती है हाँ सर 1,00,000 का 10,000 रुपये एडवांस दे दो। अरीबा को पहले से ही पता है कि वो घोड़ा तो मर चुका है, तो बेटा इस केस में मैं अरीबा से 10,000 रुपये तो रिकवर करूंगा, लेकिन
मैं उससे कंपनसेशन भी मांगूंगा क्योंकि उसने अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया, मैं इसके लिए कंपनसेशन मांगूंगा। अब आ जाता है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भैया जिस टाइम आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम तो वैलिड था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अब आप परफॉर्म नहीं कर सकते, यानी परफॉर्मेंस से पहले एग्रीमेंट क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाता है। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब एक बात बताइए, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं जो है आपको जो है घोड़ा दूंगा 30 दिन बाद, 15 दिन बाद घोड़ा मर जाता है, ना मेरी गलती होती, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने जो आपसे पैसे लिए तो मेरी ये ड्यूटी है मैं आपको क्या दे दूं, वापस दे दूं, लेकिन आप मुझसे डैमेजेस नहीं मांग सकते क्योंकि इसमें ना मेरी गलती थी ना आपकी गलती है। अब किन किन केसेस के अंदर आप सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के एक्सक्यूज बना सकते हो, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर में बना सकते हो, जब सामने वाले पर्सन की पर्सनल इनकैपेसिटी होती है उस बेसिस पे कर सकते हो, डेथ हो जाए, पर्सनल इनकैपेसिटी हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट के पर्सनल नेचर का है, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए, सब्जेक्ट मैटर इलीगल हो जाए, या वो चीज जो कि उस चीज की परफॉर्मेंस के लिए होना जरूरी था लेकिन वो चीज नहीं हुई, वो इवेंट नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं आपको सामान जब बेचूंगा, जब वो सामान लेके शिप इंडिया में आता है वो शिप इंडिया में ही नहीं आया या शिप डूब गया, तो उस केस में क्या आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हो, नहीं। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के थ्रू क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन किन केसेस में आप सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का बहाना नहीं बना सकते, पहले जब परफॉर्मेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, हमें परफॉर्मेंस करने पे कुछ लॉस हो रहा हो, या थर्ड पार्टी की डिफॉल्ट की वजह से हम परफॉर्मेंस ना कर पा रहे हो, या ऑफिस के अंदर स्ट्राइक हो जाए, लॉकआउट हो जाए, या फिर पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी हो जाए। इन 5 केसेस में आप सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का बहाना बनाकर लॉस से नहीं बच सकते, आपको लॉस को बियर ही करना पड़ेगा। पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी का सर एग्जाम्पल क्या है, मैंने कहा कि भाई मुझे तेरी बोट है ना किराए पे लेनी है, लेकिन बोट किराए पे इसलिए लेनी है कि 15 तारीख को जो राजा का अभिषेक है ना मैं वो देखूंगा, और प्लस मैं बोट के अंदर ना पूरा आराम से घूमूंगा। अब क्या होता है, राजा का है ना जो राजाभिषेक होता है वो कैंसिल हो जाता है। क्या मैं आपको ये कह सकता हूँ भाई राजा का अभिषेक नहीं हो रहा इसलिए मैं नहीं आ रहा, नहीं, यहाँ पे राजा का अभिषेक तो कैंसिल हुआ है लेकिन बोट में तो मैं उस पूरी जगह को घूम सकता हूँ। तो पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी के केस में आप जो है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का बहाना बता के डिस्चार्ज से नहीं बच सकते। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम का मतलब क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी स्पेसिफिक पीरियड या किसी स्पेसिफिक पीरियड के अंदर एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता, दैट इज वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि भैया डेट को रिकवर करने का पीरियड 3 इयर्स का है, अगर उन 3 इयर्स के अंदर आपने रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं करी तो आप क्या नहीं कर सकते, उससे रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। फिर नेक्स्ट आया था डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के अंदर बताऊंगा। तब तक ले बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, टेक केयर। डिस्चार्ज का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना। जब मैं डिस्चार्ज के बारे में बातें करता हूं तो काफी सारे तरीके हैं डिस्चार्ज को खत्म करने के। पहला डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। अब एक एक करके मैं मेथड इन तरीकों को समझाता हूं। फर्स्ट है आपका डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। जब मैं डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो हम परफॉर्मेंस को 2 तरीके में डिवाइड कर देते थे, एक था एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक था अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। जब मैंने अपनी परफॉर्मेंस कर दी, जब दोनों पार्टी ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस कर दी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में क्या था, भाई मैं तो परफॉर्म करने के लिए राजी आया था, आपने मेरी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं करी, यह आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। उसी टाइम में अपनी ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज हो जाता हूं, मैं चाहूं तो उसी टाइम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लेता हूं। नाउ डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। जब मैं डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहा हूं तो पहले यह जान लेना जरूरी है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या है। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या कि यानी दोनों पार्टी एग्री हो रही है, दे आर एग्रीड दैट
खत्म करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को।